हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोग का एलसीएम और एचसीएफ का टोटल डाउट क्लियर कर देने वाले हैं कि हम लोग कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। क्लास में बच्चे आते हैं तो ये हमसे जरूर बोलते हैं कि सर कौन से क्वेश्चन में हम लोग को एलसीएम निकालना है और कौन से क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। तो उसको एक आसान से कुछ कीवर्ड के हेल्प से ठीक है हम लोग पता कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है और किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। अब वो कीवर्ड जो है ना, याद रखिएगा हमेशा बच्चे, 80 से 90% क्वेश्चन पे ये कीवर्ड क्या होते हैं वो फॉलो होते हैं, लागू होते हैं। ये एक क्या है, कीवर्ड है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, 80 से 90% क्वेश्चन, ये जो 10 से 20% जो क्वेश्चन बच रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग को डीपली जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। हम लोग अभी फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। अब ये हम लोग का ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर हमसे ग्रेटेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, लार्जेस्ट या मैक्सिमम वर्ड नजर आए, ठीक है, तो हम लोग को जो है ना माइंड मेकअप कर लेना है कि हमें क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को बच्चे, तो एचसीएफ निकालना। बच्चे याद रखिएगा, ये 80 से 90% के लिए, 10 से 20% जो डाउट होने वाले हैं, अनदर टाइप के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए हम लोग अलग से जानेंगे। ठीक है, फिर आता है हम लोग का एलसीएम। तो जो हम लोग का कंडीशन एचसीएफ के लिए है, उसके जस्ट अपोजिट क्या है, हमारा एलसीएम का कंडीशन है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमसे लोवेस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट इस तरह का वर्ड जिक्र करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में एलसीएम निकालेंगे। अब एक चीज और, यहां पे एचसीएफ का एक और आता है, इक्वली कंट्रीब्यूशन। क्या आता है हम लोग का, इक्वली कंट्रीब्यूशन। किसी क्वेश्चन में अगर हम लोग से किसी भी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलता है, किसी भी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बोलता है, उस समय हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास जो है ना मैथ का 20 बुक है, साइंस का जो है ना 30 बुक है। ठीक है, मैथ का 20 बुक, साइंस का 30 बुक और इंग्लिश का जो है ना 25 बुक्स है। अब हमें क्या करना है ना, इन सारे बुक को अलग अलग, ठीक ना, रोल में रखना है। ठीक है, अलग अलग अलमीरा में जो है ना रेक होता है, वहां पे हमें रखना है। लेकिन कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि हर ड्रॉल में जो है ना इक्वल नंबर में बुक रखना है। तो उस समय हम लोग क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन अगर हमसे किसी भी काम को एक साथ करने की बात करता है, क्या बोलता है हम लोग से, एक साथ काम करने की बात करता है। एक साथ काम करने का मतलब क्या है कि सपोज दो दोस्त थे, राम और श्याम। राम जो है ना 10 मिनट में एक फील्ड का, क्या एक ग्राउंड का 10 मिनट में चक्कर लगा देता है। कौन, तो राम। जबकि श्याम जो है ना उसी ग्राउंड को जो है ना 12 मिनट में चक्कर लगाता है। अब ये दोनों के दोनों जो है ना एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से 7 बजे के लगभग में जो है ना ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं एक साथ। तो फिर दोनों एक साथ कब मिलेंगे, तो यहाँ पे एक साथ होने की बात जब आए तो वहां पर भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। एचसीएफ और एलसीएम भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। दोनों में पहला, एचसीएफ में भी पहला क्या होगा, सेम रिमाइंडर की बात करेगा, टाइप 1 हो जाएगा। तो टाइप 1 क्या हो जाएगा, सेम रिमाइंडर। एचसीएफ में जब सेम रिमाइंडर की बात करेगा, सपोज करते हैं हमारे पास 3 नंबर है, N1, N2 और N3। अब यहां पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सेम रिमाइंडर के बारे में बात करें। तो जब भी सेम रिमाइंडर के बारे में बात करेगा, एक चीज और हम आप लोग याद रखिएगा, कभी भी एचसीएफ में रिमाइंडर क्या होगा, किसी भी नंबर में से पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और बाद में क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अब सेम रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे, सपोज आर। तो यहाँ पे हम लोग, तो इस केस में हम लोग का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर हम लोग का ये हो जाएगा, N1 में से जो रिमाइंडर दिया गया उसको माइनस करेंगे, फिर N2 में से जो रिमाइंडर दिया गया उसको माइनस करेंगे, फिर N3 में से जो रिमाइंडर दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और फिर इन तीनों नंबर का माइनस करने के बाद जो आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। 3 है तो 3, 2 है तो 2, या उससे अधिक नंबर है तो। ठीक है, समझ आया, आगे आते हैं। उसके बाद इसी बेस का एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, स्क्रीन पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्या बोला गया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। और हमने बोला कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट इस तरह का जिक्र रहेगा, हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 245
एंड किस में डिवाइड करना हम लोग को, तो 245 एंड ठीक है, दूसरा क्या हम लोग का 1029। लिव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब क्या बोलेगा, कितना रिमाइंडर आता है, तो 5 जो है ना हर केस में 5 आता है। तो उसके लिए हम लोग को करना क्या है कि जो हमारा ये जो नंबर दिया गया 245 उसमें से भी 5 माइनस कर लेंगे, फिर 1029 जो दिया गया उसमें से भी 5 माइनस कर लेंगे, और जो नंबर आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको निकाल सकते हो। पहला केस रहा। दूसरा हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंट रिमाइंडर। दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, डिफरेंट रिमाइंडर। अब ये डिफरेंट रिमाइंडर रहेगा। डिफरेंट रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, तो थोड़ा समझिएगा इसको। सपोज करते हैं हमारे पास 3 नंबर है, N1 N2 और N3, 3 नंबर दिया गया है। अब तीनों नंबर में जो रिमाइंडर हम लोग का आता है, N1 के लिए हम लोग R1 ले लेते हैं, N2 के लिए R2 हो गया, और N3 के लिए हम लोग का क्या हो गया, R3 हो गया। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि N1 में से R1 को माइनस करेंगे, यानी फर्स्ट जो नंबर दिया गया उसमें से पहला वाले का रिमाइंडर माइनस करेंगे। फिर N2 में से हम लोग R2 को माइनस करेंगे, फिर हम लोग N3 में से R3 को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस बेस पे आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2053। तो पहला नंबर हम लोग का क्या हो गया, 2053, ठीक है, एंड 967 कितना है, 967, 2 नंबर हो गया हमारा, ठीक है। लिव रिमाइंडर 5 एंड 7, कितना रिमाइंडर बचता है, 5 और 7। तो पहले वाले नंबर में से क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर कितना हो गया 5, और इसका रिमाइंडर कितना हो गया हम लोग का 7। तब पहले वाले नंबर में से क्या कीजिए, 5 माइनस कर लीजिए, दूसरे वाले नंबर में से 7, उसके बाद उसका HCF निकाल लीजिए, हो गया, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का HCF का टाइप्स। 2 तरह के टाइप हम लोग का पूछेगा, एक सेम रिमाइंडर, दूसरा क्या होगा हम लोग का डिफरेंट रिमाइंडर। अब हम लोग आते हैं, LCM भी हमारा 2 टाइप का होगा, सेम रिमाइंडर और डिफरेंट रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर और क्या हमारा डिफरेंट रिमाइंडर, तो इसको भी समझ लेते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी HCF पूछेगा, जो भी रिमाइंडर होगा पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे। लेकिन LCM के कंसेप्ट में क्या होगा, पहले LCM निकलेगा, उसके बाद रिमाइंडर का काम होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सपोज हमसे सेम रिमाइंडर बोल रहा है, तो सपोज 3 नंबर दिया हुआ है हमें, N1, ठीक है, N2 और N3, ठीक है, 3 नंबर हम लोग को दिया हुआ है। अब ये 3 नंबर का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। और सपोज इसमें रिमाइंडर जो आ रहा है हम लोग का, वो क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तीनों नंबर का LCM निकालेंगे। LCM निकालने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको लास्ट में जो है ना हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। LCM निकालने के बाद जो नंबर आएगा उसमें रिमाइंडर को हम लोग जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बोला है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर। और जब भी हमसे स्मॉलेस्ट बोलेगा, लिस्ट बोलेगा, हमें क्या निकालना है, कीवर्ड हमें पकड़ना है ना। तो कीवर्ड में हमारा स्मॉलेस्ट आ गया, तो उसको वहां पे हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। लेकिन हमेशा याद रखिए ये हमारे 80 से 90% क्वेश्चन पे लागू होगा। ये जो ट्रिक है 80 से 90% पे, बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच में डिवाइड बाई 8, 12 एंड 20। क्या हमारा 8 है, 3 नंबर दिया हुआ है, 8, 12 और क्या है हमारा 20। तो हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर, ये मेरा N1 हुआ, N2 हुआ, N3 हुआ, सबसे पहले इन तीनों नंबर का क्या निकालेंगे हम लोग, LCM निकालेंगे। तो LCM आप लोग निकाल लीजिएगा। LCM निकालने के बाद क्या बोला, लिव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हर केस में कितना रिमाइंडर दे रहा है हमें, 5 दे रहा है। तो जो भी हमारा LCM आएगा उसी LCM में 5 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्या, सेम रिमाइंडर का केस। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग को अनदर टाइप यानी टाइप 2 के बारे में बात करना है, वो भी किसका, LCM का। तो यहां पे हम लोग का क्या होगा, डिफरेंट रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम था, लेकिन अब रिमाइंडर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो सपोज करते हैं हमारे पास 3 नंबर है, N1, N2, N3, 3 नंबर हो गया।
अब ये 3 नंबर का रिमाइंडर भी क्या हो रहा है, तो पहले वाले के लिए हम लोग रिमाइंडर R1 ले लेते हैं, दूसरे वाले के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग R2 ले लेते हैं, और तीसरे वाले के लिए रिमाइंडर कितना हो जाता है हम लोग का R3 हो गया। अब हमेशा याद रखिएगा जब भी एलसीएम के कंसेप्ट में रिमाइंडर डिफरेंट आता है, एलसीएम के कंसेप्ट में रिमाइंडर डिफरेंट आता है, तो सबसे पहले उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि आप क्या करेंगे, n1 माइनस R1 का जो वैल्यू है आप चेक करेंगे क्या n2 माइनस R2 के वैल्यू के इक्वल आ रहा है। फिर इसको चेक करेंगे कि क्या n3 माइनस R3 के वैल्यू के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, n1, n2 और n3 इन तीनों नंबर का सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, इन तीनों नंबर का n1, n2 और n3 का क्या करेंगे आप लोग, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें से किसी एक वैल्यू को ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर यहाँ पे आया हुआ है उस नंबर को सपोज सब्ट्रैक्ट करने के बाद x आया है तो उस x को क्या करेंगे, यहाँ पे आप माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर से स्मॉलेस्ट नंबर का जिक्र हुआ है, जब भी स्मॉलेस्ट का जिक्र होगा एलसीएम निकालेंगे। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मीन डिवाइड बाई, किससे डिवाइड किया जाए बच्चे, 20 से 25 से। ठीक है, क्या हो गया हमारा नंबर, तो 20 है, 25 है, ठीक है, 35 है और क्या है 40 है, ये हमारे नंबर हो गया। इससे जब हम लोग क्या करें, डिवाइड करें, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो रिमाइंडर हम लोग का दिया हुआ है कितना, तो 14। फिर यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना है 19, इसका रिमाइंडर 29 और इसका रिमाइंडर कितना है तो 34। तो सबसे पहले तो ये मेरा तो नंबर हो गया n1, n2, n3, n4 तक यहाँ पे हो गया, ये 4 नंबर हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यानी सारा का सारा वैल्यू क्या आ रहा है, एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। तो जब भी एलसीएम का कंडीशन हो डिफरेंट रिमाइंडर है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, n1 में से R1, n2 में से R2, n3 में से R3, n4 में से R4 सब हमारा इक्वल आ रहा है या नहीं, कोई भी नंबर आए यहाँ पे इक्वल आ रहा है कि नहीं, इक्वल आ रहा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि इन सारे नंबर का जैसे कि हमने बताया n1, n2, n3, n4 का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद क्या यहाँ पे इक्वल आया, तो 6 आया है, 6 को उसमें से क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये सारा ट्रिक समझ में आया हो, ठीक है, जो भी हमने बताया, तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाक से आंसर जो है ना कमेंट में हमें कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऐसे ही जो है ना आप लोगों को मजेदार जो है ना ट्रिक और वीडियो हम लाते रहेंगे।